हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है। आजकल आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना एनर्जीज रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर जैन मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 5 मई मंथ की एनर्जीज भी आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ए साइन भी निकल कर आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि 7 नंबर बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देता है, या फिर 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग को। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहती हैं और वो आजकल आपके लिए क्या सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों के लिए सजिटेरियस की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपकी जो ये पर्सन है ना कहीं इस समय आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत ज़्यादा करना नहीं चाहते, कम्युनिकेट ज़्यादा करना नहीं चाहते, काफ़ी कुछ चीज़ें हाइड करते हुए दिखे, यानी कि छुपाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या छुपा रहे हैं वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय पे वो सारी चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। यानी कि वो नहीं चाह रहे हैं इस समय कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी सिचुएशन कैसी है, वो याद करते हैं या नहीं करते हैं, आपको सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, इस बात का पता आपको नहीं चलना चाहिए। यानी कि ये एनर्जीज आपके पास नहीं जानी चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है इस समय पे। इस वजह से वो काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव कर रहे हैं, आपको कुछ भी जानने नहीं देना चाहते हैं, सीक्रेटिव बिहेवियर है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप खुद से होकर भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से रिस्पांस नहीं देते हैं, या बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं, और आपसे ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए लोगों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड्स है ना, जो आप भी जानते हैं और आपके पार्टनर भी उनको जानते हैं, तो उन लोगों से भी वो ये सब बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी आकर आपको कुछ बता ना दें उनके बारे में। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी इस समय चल रही हो, कोई सिचुएशन हो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो, वो नहीं चाहते कि वो आपके सामने पता चले और आप उन चीज़ों को लेकर परेशान हो। या फिर वो इस समय पे हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगो लेकर अगर आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने ईगो में आके उन्होंने बोला था कि आज के बाद कांटेक्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब अब उनको इफेक्ट पड़ रहा है तो वो अपनी उस वल्नरेबल साइड को आपके सामने नहीं दिखाना चाहते, उस वीक साइड को आपके सामने नहीं दिखाना चाहते। वो नहीं दिखाना चाहते कि आपके जाने के बाद वो कितने प्रॉब्लम में है, आपके जाने के बाद आपको कितना मिस कर रहे हैं, या आपके बारे में कितना सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। यहाँ पर पे आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी है ना कि वो आपको सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के टाइम पर आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेते, काफ़ी स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हैं इस समय अपने माइंड में। देखिए, उस वक्त उन्होंने अपने कुछ सेल्फिश डिसीजंस को लेकर कोई फैसला किया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी में आगे जाने की कोशिश की, आपको इग्नोर किया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। लेकिन अभी जब उनको फिर से वापस आना है तो वो 2 बार सोचेंगे ना चीज़ों को लेकर कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, अब जाने का क्या कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, हमारे बीच में कहीं चीज़ें और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, सामने वाला मेरी चीज़ को कैसे देखेगा या मेरी सिचुएशन को कैसे देखेगा, कहीं अब वो हर बात पे मुझे ये चीज़ें ना गिनाने लग जाएंगे, तुम तो ऐसे छोड़कर चले गए थे, तुमने मुझे पूछा नहीं या तुमने मुझे देखा नहीं। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, सिमिलर एनर्जीज फिर से निकल के आ गई हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वही एनर्जी जहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर सीक्रेटिव हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर छुपा रहे हैं अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात छुपा रहे हैं। सेम एनर्जीज, एकदम कॉपी। और देखिए, दोनों अलग अलग डेक से निकल के आई एनर्जीज। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस समय आपसे कोई बड़ा सीक्रेट है जो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना बताना नहीं चाह रहे हैं आपको, जताना नहीं चाह रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं दूर बैठ के आपको ज़रूर देखते हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं करते हैं, डेफिनेटली आपको देख रहे हैं, आपको आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से बैठ के आपको चेकआउट कर रहे हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, उनको लग रहा है रिजेक्शन फेस करना पड़ जाएगा आगे चलकर,
न जाने कैसे सामने वाला मुझे ट्रीट करेगा, पता नहीं उसकी एनर्जीज़ मुझे लेकर कैसी रहेगी, मेरा इतना खुलकर लोगों के सामने आना क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं लोगों ने मेरी इस वीक साइड को देखकर मेरा इस्तेमाल ना कर दें। अगर लोग, हो सकता है ना कि कोई इंसान उनकी इस वीक साइड को देखकर उनका इस्तेमाल कर ले, उनको यूज़ कर ले या यूटिलाइज़ कर ले उनसे फ़ायदा निकालने के लिए, तो वो साइड नहीं दिखाना चाह रहे किसी को अपनी, वो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखाना चाहते हैं। और उस स्ट्रॉन्ग साइड को दिखाने के लिए कभी कभी वो ओवर रिएक्ट कर देते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा फेक दिखने लगते हैं, कभी कभी ये दिखने लगता है कि हैप्पी हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी बात से, लेकिन अकेले बैठकर फिर परेशान रहते हैं, अकेले बैठकर फिर रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, डिप्रेस हो रहे होते हैं। देखिए वही एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं कि परेशान हैं, डिप्रेस हैं, उनको लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, उनको लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में आगे चले गए हो, उन्हें लग रहा है कि उनके जाने के बाद शायद आपने मूव ऑन कर लिया अपनी ज़िंदगी में। डेफिनेटली लगेगा ही, आपकी एनर्जीज इस समय पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में इस समय पे, और आपके पार्टनर उससे अट्रैक्ट भी होते हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। उन्हें लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके साथ जब लाइफ थी बहुत बेहतरीन थी, आपके साथ आगे भी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से चीज़ें ख़राब कर दी, अपने बिहेवियर की वजह से चीज़ें ख़राब कर दी, अपने मैनिपुलेटिव नेचर की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट करी। अब जब आप उन्हें अच्छे लग रहे हैं फिर से, अब जब आप उन्हें पसंद आ रहे हैं फिर से, तो उन्हें लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो और उन्हें अब उस तरीके से नहीं दिखोगे। और ये आपके जो पार्टनर हैं, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ब्लॉक अगर उन्होंने किया है ना आपको, तो अनब्लॉक कर करके देखते हैं आपको कि क्या चल रहा है, आजकल क्या कर रहे हैं, कौन सी डीपी चेंज करी है, कौन सी उनके प्रोफाइल में कौन सी फ़ोटो लगी हुई है, आजकल कौन सी उनके टाइमलाइन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर एक चीज़ जाननी है उनको आपके बारे में, क्योंकि उन्हें पता लगाना है कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, क्या आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं उनको फिर से अपनी लाइफ में, क्या आप उनके साथ फिर से रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। और जिस वक्त खुद से होकर बात करेंगे ना, तो उस वक्त इग्नोर करने लगेंगे, उस वक्त आपसे बात भी नहीं करेंगे, उससे कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, लेकिन दूर बैठकर फिर आपके बारे में सोचेंगे। बहुत कुछ चल रहा है इस समय माइंड में उनके कि क्या सही है क्या गलत है, कन्फ्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, सही रास्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस टाइम में ऐसा हो कि वो कोई सही डिसीजन लें और आगे चलकर आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकें। हाँ, चीज़ें सही करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नहीं करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली करना चाह रहे हैं, आपकी पॉजिटिव साइड को भी देख पा रहे हैं, गलतियाँ जो भी हुई थी, किसकी गलती है, क्या गलती किसने करी थी, वो सब चीज़ें भी उनको समझ में आई है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे दूर जाने के बाद सीखी हैं, अफसोस बहुत है उनके अंदर और बहुत ज़्यादा गिल्ट दिखाई दे रहा है आपसे दूर जाने का, डिस्टेंस क्रिएट करने का और आपको हर्ट करने का। आएंगे ज़रूर, लेकिन इस समय थोड़ा सा समय लेते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को समझते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और अपने इमोशन हाइड करते हुए आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिखाई दिए हैं। सो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, एनर्जीज पसंद आई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।